ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी सुनी होगी, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जानकारी सुनी होगी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, चीन और अमेरिका को लेकर डिस्कस करना है कि क्या इस युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, इसे अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर कहना ज्यादा सही है क्योंकि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन बात आ जाती है कि जब कोई भी देश किसी भी देश के साथ युद्ध करता है, ठीक है, तो कुछ देश उसके साथ होते हैं, कुछ देश उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए साथ में होते हैं लेकिन आपकी पीठ पर छुरा भोंकने का काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका उन्हीं कंट्रियों में से एक है। ठीक है, अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं रहा है। साथ साथ में अगर चीन की बात करें तो चीन तो हमेशा से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज चीन और अमेरिका को लेके कि इनके साथ भारत को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति आई, है ना, टकराव की स्थिति आई और भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जो आज तक के इतिहास में किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के खिलाफ करी गई कार्यवाहियों में टॉप पर आता है। यानी इतना जबरदस्त जवाब आज तक किसी भी देश ने नहीं दिया होगा, है ना, खास तौर पर आतंकवाद को लेकर। भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी जो मतलब बिल्कुल अंदर घुस के मारना जिसे बोलते हैं वो सिद्ध करके दिखाया है, जो कि मोदी गवर्नमेंट अपने गंतव्यों में कहती चली आई है कि अंदर घुस के मारेंगे। तो ये जो प्रॉपर अंदर घुस के मारना है इसे कहते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने दिखा दिया है। लेकिन इस संदर्भ में बात करना आज बहुत जरूरी हो जाता है कि किस हिसाब से अमेरिका हमेशा भारत की पीठ पर खंजर भोंकता चला आया है ना। चीन की देखिए, चीन तो हमेशा से भारत के अपोजिट डायरेक्शन में ही रहा है, वो कभी भी भारत के सपोर्ट में चीन नहीं रहा है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि चीन कभी भी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, है ना। भारत इस समय उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और मिलिट्री फोर्सेस यानी आर्म फोर्सेस के हिसाब से भी भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी बड़े देश को टक्कर देने के लिए सक्षम है ना। ये चीजें देखकर चीन हो या अमेरिका हो, दोनों के कलेजे में सांप जरूर लौट रहा होगा, खास तौर पर चीन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने हथियार यूज किए थे वो सारे मेड इन चाइना थे। बात समझ रहे हैं, सारे मेड इन चाइना थे। चाहे पाकिस्तान का रडार सिस्टम हो, है ना, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हो, ये सारी जो सिस्टम से ये सारा किसका? मेड इन चाइना था। और भारत के खिलाफ युद्ध में ये सारे हथियार उसके फेल होते हुए नजर आए हैं, है ना। यहाँ तक कि जब भारत में हमला किया पाकिस्तान ने, चाहे वो ड्रोन से हो चाहे मिसाइल से हो, तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम था उनने सभी को, किसी भी ड्रोन को या मिसाइल्स को भारत पर हिट ही नहीं करने दिया। यानी 100% एक्यूरेसी के साथ बाउंड्री पर ही मार गिराया, हवा में ही उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये देखकर चीन जरूर बौखलाया है। क्यों? क्योंकि चीन भी तो वही सामान यूज कर रहा है जो उसने पाकिस्तान को दिए हैं, है ना। और साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे अब चीन के दिमाग में एक चीज आ गई है कि भारत की जो आर्म फोर्सेस है, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो या फिर जो हमारे इंडियन आर्मी है, यानी तीनों फोर्सेस जो हमारी हैं वो कितनी ज्यादा टेक्निकली एडवांस हो चुकी हैं। डीआरडीओ ने जो होम मेड हथियार जो भारत के लिए बनाए हैं, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो चाहे वो रडार सिस्टम हो, वो 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अपने टारगेट से हिट किए हैं, है ना। तो यहाँ पर चीन इस चीज को लेकर घबराया जरूर है कि कभी अगर भारत और चीन का मुकाबला होता है ना, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो ये चीन के दिमाग में जरूर रहेगा कि भारत की फोर्सेस को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। बात ठीक है ना। और भारत की फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो भारत हमेशा ग्राउंड लेवल पर वर्क करती आई है ना, मिलिट्री ऑपरेशंस करती आई है, जबकि चीन की आर्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें युद्ध लड़ने का अभ्यास ही नहीं है जितना अभ्यास भारत की आर्मी को है, चाहे वो आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है, जब चाइना ने देखा कि भारत पाकिस्तान का वॉर लगभग स्टार्ट हो चुका है ना, दोनों तरफ से हमले होने स्टार्ट हो चुके हैं, भारत ने पाकिस्तान के
लगभग 1 दर्जन एयरपोर्ट्स को या उनके जो रडार सिस्टम था, उनका जो मतलब आप ये कहें जो मेन एयर बेस थे, वो सारे के सारे ध्वस्त कर दिए हैं। तब चीन को लगा कि ये युद्ध यहाँ पर और खींचना चाहिए बात, ठीक है ना। आप देखोगे 10 तारीख को चीन का एक ट्वीट आता है जिसमें चीन खुला ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, कहता है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की जरूरत है तो चीन उसके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जरूरत चाहे पैसों को लेकर हो, ठीक है, या फिर आप आर्म्स को लेकर समझिए, यानी कि जो भी उन्हें मिसाइल, गोला बारूद, बंदूक वगैरह जो भी चाहिए उन सभी चीजों को लेकर है, ठीक है। तो चीन ओपनली खुलकर सामने आया है ना। और ये इस बार नहीं है, ये हमेशा ही होता है। वर्ल्ड फोरम्स पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान का ही साइड लेता है, ठीक है। तो भारत का नंबर 1 दुश्मन जो है पाकिस्तान नहीं है, वो कौन है? चाइना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है। अमेरिका की कंडीशन ऐसी है कि अमेरिका ट्रेड वॉर में वैसे ही जूझ रहा है और अमेरिका को अपने यहाँ इन्फ्लेशन होने की संभावना है जो कि बढ़ती चली जा रही है। अब इससे क्या होगा कि अमेरिका में महंगाई होने की संभावना से जूझ रहा है अमेरिका, ठीक है। ट्रेड वॉर के चलते जो ट्रंप ने जो डिसीजन लिए हैं उनके चलते अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बेसिकली जो ट्रंप आया था, ठीक है, जनवरी में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और ट्रंप की मजबूरी ये थी कि ट्रंप ने जो अपना चुनाव लड़ा और जो जीता, तो किस बेसिस पर जीता? ट्रंप का कहना यह था कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का तो दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो, इन सभी युद्धों को मैं रोक दूंगा या इन सभी युद्धों को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही बने। लेकिन ट्रंप ने कोशिश की रूस और यूक्रेन के बीच में और इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन युद्ध अभी तक शांत नहीं हुए हैं, जिससे ट्रंप की छवि को गहरा धक्का लगा था, ठीक है। ट्रंप को एक चांस नजर आता है अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने आप को क्रेडिट देने के लिए भारत पाकिस्तान के युद्ध में, और ट्रंप यहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं और वो एक ट्वीट कर देते हैं 10 तारीख को कि भारत और पाकिस्तान से उनकी बात हो गई है और वो सीज फायर के लिए मान गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब बात की। और अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, ट्रंप ने जल्दबाजी में पूरी दुनिया को या अपने नागरिकों को ये बताने के लिए कि देखो पीस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वॉर शांत करने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर अच्छी खासी धुलाई कर दी है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने या भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसने, ठीक है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी जब जनता के सामने खुद आए रात 8 बजे संबोधन देने के लिए, तो वहां पर नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई भी तीसरा देश इसमें इंटरफेयर ना करे। साथ साथ में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी वार्तालाप होगी तो वो वार्तालाप या तो आतंकवाद को लेकर होगी या तो फिर पीओके को लेकर होगी, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे टारगेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा जवाब गया है जिसकी आलोचना अमेरिका में काफी ज्यादा की जा रही है कि भैया इतनी क्या जल्दी थी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है कि पीस मेकर के रूप में उभरे हैं, है ना, उनके बारे में लोग ऐसी बात करें, मतलब ऐसा समझो कि वो नोबेल प्राइज पाने के लिए मरे जा रहे हैं कि देखो पीस के लिए कितना काम किया। लेकिन उनकी बात कोई माने तब ना, और मानेगा तब जब वो कोई लॉजिकल बात करेंगे। वो सीधा सीधा अपना क्रेडिट लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और इस बीच वो गलती कर देते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बड़बोलापन ट्रंप को हमेशा मरवा देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका भी हमेशा, आप देखोगे चाहे पाकिस्तान के साथ पिछली जितनी भी वॉर हुई हो, है ना, उनमें सभी में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में ही खड़ा हुआ नजर आया है, ठीक है। भारत का पक्ष उसने कभी भी नहीं लिया, है ना। सबसे पहला झटका डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को दिया, है ना, यानी कि भारत को दिया। कब दिया? एक तो ये बिना बताए ट्वीट कर देना, पहले ट्वीट कर देना कि समझौता हमने करवाया है, सीज फायर हमने करवाया है, जबकि भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं। भारत ने हमेशा क्या कहा कि हम यहाँ पर केवल एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत फायरिंग वगैरह सारी चीजें रोक रहे हैं, ठीक है। और ये तभी तक रुकी रहेगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उकसाने वाली कार्यवाही नहीं होती। अगर पाकिस्तान कोई उकसाने वाली कार्यवाही करता है तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से चालू हो जाएगा और भारत उसी तरह मुंह तोड़ जवाब देगा जैसे उसने दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि, है ना, डोनाल्ड ट्रंप की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है भारत ने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने, एक तो विदेश मंत्री ने डायरेक्ट ये कह दिया है, डायरेक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा जवाब दिया है विदेश मंत्री ने अमेरिकी गवर्नमेंट को, है ना, कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी बात होगी या जो भी समझौते होंगे ये द्विपक्षीय ही रहेंगे, इसमें किसी भी तीसरे देश की घुसने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। साथ साथ में अमेरिका को एक डर और है कि भारत की जो पावर उसने देखी या पूरी दुनिया ने देखी, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत की जो सेना है, जो ऐसा लगता था कि एकदम मतलब आप ये समझिए कि उनके पास कोई एडवांस लेवल के वेपन्स नहीं है, एडवांस सिस्टम नहीं है, एडवांस कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इस युद्ध में भारत ने बता दिया कि हमारे पास रडार सिस्टम्स हो, मिसाइल्स हो या कोई भी हथियार हो, भारत के पास अव्वल दर्जे के यानी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स हमारे पास है और हम किसी से भी फाइट करने में सक्षम है, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका को डर क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले चाइना की मदद करी थी, चाइना में इन्वेस्टमेंट करके या चाइना को आगे बढ़ाकर कि चाइना को हम एक प्रकार से एज अ बेस यूज करेंगे, चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट मिला, ठीक है। इन पिछले 50 सालों में चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की उभरती हुई इकोनॉमी बन गई, ठीक है। अब मान के चलिए कि चाइना की इकोनॉमी इस समय जो टक्कर दे रही है वो सीधा अमेरिकन इकोनॉमी को ही दे रही है, इसीलिए अब चाइना क्या हो गया कि अमेरिका के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया, है ना। चाइना अमेरिका की बात बिल्कुल भी अब नहीं सुनता। जब अमेरिका को ये लगा कि हमने चाइना को इतनी छूट दी, इतना उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो हमारी बात नहीं मान रहे, तो वो वही सब चीजें करने के लिए भारत के ऊपर दबाव डालने लगे, या भारत के ऊपर एक प्रकार से ये मान के चलिए कि उन्हें लगा कि भारत को हम अपने हाथ की कठपुतली बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी मामलों में जब उस अमेरिका ने देखा कि भारत हमारी बात नहीं सुनता है ना, अगर भारत की बात आती है तो भारत फिर किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। अब भारतीयों की बात तो ऐसी होती है, वो घर वालों की नहीं सुनती है, तो तीसरे की क्या सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगा या अमेरिका को लगा कि भारत हमारे कंट्रोल में हमेशा नहीं रहेगा, या भारत को जब लगता है कि उसे किसके साथ में जाना है वो उसके साथ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका सीधे से जानता था कि हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए अमेरिका हमेशा सपोर्ट देता था पाकिस्तान को, ठीक है, कि पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान रहेगा, अमेरिकन वेपन सिस्टम्स भी रहेंगे वहां पर, और अमेरिका का एक प्रकार से जो आर्मी बेस है वो भी पाकिस्तान बन सकता है, ठीक है। जब भी अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान की जमीन पर उतारना हुआ, है ना, पाकिस्तान के एयरफील्ड्स पर उतारना हुआ, पाकिस्तान उसे आराम से परमिशन दे देगा, और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालकर अमेरिका भारत पर कंट्रोल करना चाहता था, जिसे मोदी सरकार ने या भारत की गवर्नमेंट ने सिरे से नकार दिया, ठीक है, कि किसी के भी दबाव में हमें काम नहीं करना है। अगर आप हमारे ऊपर दबाव डालोगे तो वो दबाव हम तभी तक सहन करेंगे जब तक हमें लगेगा कि यहाँ तक हमारे फायदा हो रहा है, उसके बाद हम किसी का दबाव सहन नहीं करेंगे। ये दो टूक भारत की अमेरिका गवर्नमेंट को डायरेक्ट थी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बात क्लियर हो गई कि अमेरिका तो भारत का कभी भी सगा हुआ ही नहीं है, तो आगे चल के सगा होगा ऐसी चीज भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अमेरिका के साथ ट्रेड करना है, बढ़िया है, करिए ट्रेड, ठीक है। अमेरिका को सामान बेचिए, उनसे सामान खरीदिए, जो भी आपको लगे कि ये एडवांस चीज हमें, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से लेनी चाहिए, लीजिए, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करना एक निहायती बेवकूफी वाला काम होगा। पर ठीक है, अमेरिका ने जिस भी कंट्री की मदद की है, लास्ट में उस कंट्री को अमेरिका ने बर्बाद कर कर ही छोड़ा है। बट ठीक है ना, ये बात भारत को ध्यान में रखकर अपनी आगे की रणनीति पर काम करना होगा। साथ साथ में यहाँ पर अमेरिका ने, जैसे ही भारत का सीज फायर रुकता है, उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर
चल रही थी वो अचानक से स्लो पड़ जाती है ना, अचानक से स्लो पड़ जाती है। दोनों ही अपने अपने टैरिफ्स कम करने चालू कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अमेरिका एक संदेश ये देना चाह रहा था कि अगर भारत हमारा साथ नहीं देता है तो हम वापस से चाइना से हाथ मिला लेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि चाइना और अमेरिका हमेशा साथ में बने रहें, क्योंकि चाइना चाहता है उसकी इकोनॉमी अमेरिका से ज्यादा हो। ये भी चाहता है कि चाइना की जो फोर्सेस हैं या चाइना की जो पावर है वो अमेरिका से ज्यादा उभर कर सामने आए, ठीक है। यानी वर्ल्ड लीडर के रूप में चाइना भी अपने आप को स्थापित करना चाहता है और अमेरिका भी स्थापित करना चाहता है। अमेरिका तो चलो अभी इस समय है, लेकिन अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन आने का बहुत तगड़े संकेत सामने आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर भारत देखिए, भारत ने जो सीज फायर किया वो करना भारत की मजबूरी नहीं थी, लेकिन किसी लंबे समय तक के लिए किसी के वॉर में जाना वो एक गलती हो सकती थी भारत की, ठीक है। कोई भी देश वॉर स्टार्ट कर सकता है लेकिन रोकना उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो भारत की गवर्नमेंट ने किया है कि 2 दिन के युद्ध के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने ये कहा कि भैया अब हमें क्षमा कर दो, पैर पकड़ रहे हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, इंडिया ने तुरंत वॉर वहां पर स्टॉप कर दी। बेसिकली इंडिया ने तो हमेशा कहा ही है कि वॉर के मूड में तो हम अभी है ही नहीं, है ना। हम खाली रिटेलिएट कर रहे हैं, मतलब जो आप दे रहे हैं हमें उसका 10 गुना आपको वापस कर रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रिटेलिएट करना, ठीक है ना। वॉर तो उनकी नजर में था। बेसिकली भारत की आर्मी ने अभी तक अपना केवल 5% से भी कम फोर्स यूज किया है, यानी 5% से कम पावर का ही यूज किया है। भारत ने तो वॉर अभी स्टार्ट किया ही नहीं था और उसी में पाकिस्तान 4 दिन में ही बिल्कुल पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि बिल्कुल मतलब अगर हम थोड़ा 1-2 दिन और रुक गए तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाए, ठीक है। और इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी, ठीक है। जो भारत ने अटैक किए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस को भी नुकसान पहुंचाए हैं, ऐसी न्यूज़ेस आपने सुनी होंगी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत के हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। चाइना भारत का नंबर 1 दुश्मन है, ये मान के भारत को आगे की रणनीति बनाना पड़ेगा। भारत में बेसिकली शत्रु बोध की कमी है ना। भारत ये समझता ही नहीं है कि उसका ओरिजिनल शत्रु, ओरिजिनल दुश्मन कौन है। अगर मान लीजिए चाइना की तरफ से कल को कोई ऑफर आता है, ठीक है, और उसमें भारतीय गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें लगता है कि यार चलो चाइना हमारे प्रति नर्म हो गया है, यानी चाइना से हम दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन दो देशों के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं होती, केवल ट्रेड होता है, व्यापार होता है। बात समझे। आप ऐसा मान के चलिए कि 2 दुकानें हैं, ठीक है, 2 दुकानें हैं जो कि समान चीजें बेच रही हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है उनके बीच में आपस में कभी भी दोस्ती होगी? नहीं, उनके बीच की दोस्ती भी एक करार ही होता है कि अगर कोई ग्राहक आपसे संतुष्ट ना हो तो उसे हमारे पास भेज दो, हमसे संतुष्ट ना हो तो हमारे पास भेज दो, बात ठीक है। और दोनों की दुकानें आपस में ये लोग सोचते हैं कि दूर दूर रखें, अगर पास रखेंगे तो झड़प होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो खरीदने वाला है वो एक की तरफ भागने लगा तो उसे देख के बाकी सारे लोग उसकी तरफ आने लगते हैं, बात ठीक है। और यही चीज हुई है भारत के साथ। जैसे ही दुनिया ने देखा कि भारत के जो हथियार थे वो चाइना के हथियारों पर कितना ज्यादा हावी पड़े, मतलब चाइना का डिफेंस सिस्टम भारत के चाहे ड्रोन हो या मिसाइल्स हो उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, है ना। और पाकिस्तान की जमीन पर डायरेक्ट एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान पर हिट किए हैं, है ना। तो चाइना के जो हथियार थे, जो डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल ही मतलब बेकार साबित हुआ भारत और पाकिस्तान के वॉर में, ये पूरी दुनिया ने देखा, है ना। अब इससे हुआ क्या, जो चाइना की हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी सेल्स अचानक से घट गई। उनका स्टॉक मार्केट में, जो चाइना की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनका स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो कम से कम 8 से 10% का एक दिन में नुकसान हुआ है,
बात समझे। इसका मतलब दुनिया भर के लोगों, दुनिया भर के देशों ने चाइना के साथ जो डिफेंस डील्स कर रखी थी, या जो नई चीजें डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए जो चाइना के साथ उत्साहित हो रहे थे, उन्हें कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है। अब सीधी सी बात है, जब दुनिया ने देख लिया है, अपनी चीज को साबित करने के लिए, बेसिकली डिफेंस के जो हथियार होते हैं उन्हें साबित करने के लिए कोई ना कोई वॉर एक मतलब सबसे अच्छा जरिया होता है वॉर, क्योंकि वॉर में ही आपके हथियारों की अच्छी नुमाइश होती है कि जो हथियार अव्वल दर्जे का होगा वो ही वॉर जीतेगा। ठीक है, ये बात भी दुनिया को समझ में आ गई है। तो जो देश भी हथियार खरीदने के लिए उत्साहित है, वो अब कॉन्टेक्ट किससे करेंगे, वो भारत की तरफ आएंगे, और भारत को भी अपने यहाँ घरेलू हथियार बनाने, यानी कि जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उसे मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे भारत की टाइमिंग भी ऐसी रही है कि राजनाथ सिंह ने 10 तारीख को ही यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने की एक फैक्ट्री ओपन कर दी है, मतलब उसके उद्घाटन किया है, जिसमें मतलब आप ये समझो कि रूस और भारत के बीच में जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक मिला जुला ब्रह्मोस मिसाइल का जो सिस्टम है वो बनाने का करार जो भारत और रूस के बीच में है, टेक्नोलॉजी जो शेयर की है दोनों ने आपस में, तो वो बनने का जो एक कारखाना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, लखनऊ में, है ना। यानी ब्रह्मोस मिसाइल्स इतनी सटीकता से, और ब्रह्मोस मिसाइल्स ऐसी मिसाइल है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि आवाज की गति से 5 गुना गति से ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल है, यानी कोई रडार सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की प्रोडक्शन भारत में ज्यादा तेज हो गई है, बनाना स्पीड में काम चलना चालू हो गया है, और अन्य देश इसे खरीदने के लिए, बहुत सारे देश खरीदने के लिए बिल्कुल एकदम लाइन पर खड़े हुए हैं, है ना। ये सब चीजें देखकर, क्योंकि जैसे ही भारत के हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई होने लगेंगे, भारत की इकोनॉमी एकदम से बूम करेगी, और इसी चीज से चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना हो, दोनों ही आज की डेट में घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ठीक है, कि कहीं भारत का वेपन सिस्टम, वेपन मार्केट इतना बड़ा ना हो जाए कि उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा बड़ी तेजी से, ज्यादा और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगे। बट ठीक है, और भारत को भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, है ना। इन तीनों देशों के खिलाफ भारत को अपनी जो अपना जो गंतव्य है, अपना जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी, तभी भारत को आगे फायदा मिलेगा।